जो 650 किलोमीटर 6 दिन में पार कर देते हैं। और ये किसान का बेटा है, गरीब घर का लड़का, इसलिए दौड़ के पार कर गया। MP MLA का लड़का लोग ना BMW छोड़ के जेबे नहीं करता है। और अभी का जो समय चल रहा है, काउंसिलर का लड़का 1 किलोमीटर नहीं दौड़ता है, गरीब का लड़का है बोल के 650 किलोमीटर दौड़ा है। और सरकार को इन सब युवाओं पे ध्यान देना चाहिए। कहीं से कोई नेता लोग का द्वारा कोई सहयोग मिला है? नेता का एक बार मिला था, लेकिन उतना सपोर्ट नहीं मिला था मेरे को। तो हम सोच रहे मेरे को एक छोटा मोटा नौकरी भी दे देता ना, काम भी करते। दिल्ली क्राइम नजर सब पर। बंगाल के लिलुआ के निवासी राजकुमार गौर एक ऐसा काम करके दिखाया है जिसकी धारणा हम कोई नहीं कर सकते। हालांकि 650 किलोमीटर दौड़ के जाना ये तो हम लोग सपनों में भी नहीं सोचते हैं, लेकिन इस युवा ने ये करके दिखाया है। 650 किलोमीटर यहाँ से दार्जिलिंग दौड़ के गया है और उससे बड़ा रिकॉर्ड 6 दिन में। हम कोई भी इसके बारे में नहीं सोच सकते। हालांकि 100-150 किलोमीटर का बात आता है पैदल चलने का, दौड़ के जाने का, तो हम लोग सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन ये युवा 6 दिन में 650 किलोमीटर दौड़ के पार करता है। तुम्हारा नाम क्या हुआ? राजकुमार गौड़। पापा का नाम? गणेश राम गौड़। कैसे सोच में आया कि तुमको दार्जिलिंग जाना है दौड़ के? दार्जिलिंग तो ये आगे से सोच नहीं था मेरा। तो मेरा सोच था, हम ऐसे ही 10 किलोमीटर पर डे रनिंग करते थे। तो हम एक दिन दोस्त लोग को बोले चलो दार्जिलिंग तक दौड़ के दीघा तक दौड़ के आएंगे। तो दोस्त लोग मजाक सब किया, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। हम मजाक को सीरियस ले लिए, हमको दौड़ के जाना है तो जाना है। तो हम जब दौड़ के दिखा दिए तब दोस्त लोग बोला शाबाशी दिया। उसके बाद बोले हम 300 किलोमीटर दौड़ेंगे। वो लोग फिर मजाक सोचा, फिर हम 300 किलोमीटर रनिंग किए। उसके बाद दोस्त लोग हमको सपोर्ट करना शुरू किया और उसके बाद झारखंड भी दौड़ के गए 224 किलोमीटर। अब दौड़ के गए कलकत्ता से दार्जिलिंग तक। और मेरा इधर उद्देश्य है जे किसी को कोई छोटा मत समझना। छोटा समझने से वो बम के तरह फूट जाता है। हालांकि तुम्हारा दोस्त लोग मजाक उड़ाया, इसलिए तुम पहले दीघा दौड़ के गए, फिर झारखंड गए और अभी दार्जिलिंग। हाँ। 650 किलोमीटर 6 दिन में, ये तो हम सोच सकते एक तरह का एक रिकॉर्ड होगा। हाँ, एक तरह का रिकॉर्ड है, लेकिन मेरा जो ट्रैकर था वो बंद हो गया था। मेरा मोबाइल में चार्ज नहीं था, इसीलिए हमने दिखा नहीं पाए। तो 6 दिन के हम 10 दिन का टाइम लिए थे। तो फिर सोचे 7 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे, लेकिन मन में ठान लिए तो 6 दिन में कंप्लीट कर 6 दिन में कंप्लीट कर गए। नेक्स्ट टारगेट कहाँ का लोगे? नेक्स्ट अभी फाइनल नहीं पता नहीं है, लेकिन सोच रहे कि 150 या 200 1000 या 2000 किलोमीटर मारेंगे। 650 किलोमीटर जाने में एक खर्चा होता है। तुम दौड़ के जाओ, ट्रेन से जाओ, साइकिल से जाओ, खुद का खाने का खर्चा, शरीर का बहुत तरह का खर्चा है। ये सब कैसे क्या मैनेज करते हो? मेरे को एक जन स्पॉन्सर करेगा बोला था, लेकिन किया नहीं। तो मेरा एकदम मन एकदम टूट गया था। मेरा पॉकेट में 500 रुपया था। तो मेरा कैरेटे क्लास का गार्जियन लोग को, हम जहाँ कैरेटे क्लास सीखते हैं BDFC क्लब में, तो उन लोग गार्जियन लोग हमको सपोर्ट किए। मेरा दोस्त लोग भी सबको पैसा वैसा दिया, तो आए इधर। तो कहीं ना कहीं आर्मी उर्मी का शौक है, आर्मी में जाने का? हाँ, आर्मी का छोटा से बचपन से ही शौक है। अभी तैयारी कर रहे हैं, 1600 का तैयारी करके रखे हैं एकदम। कहीं ना कहीं सरकार को इन सब युवाओं पे ध्यान देना चाहिए। हालांकि पश्चिम बंगाल में बहुत ही कम सुनने को मिलता है कि कोई युवा 600 650 किलोमीटर दौड़ के जाता है एक टारगेट लेके 6 दिन में। आर्मी के असली हकदार तो इन जैसे युवा हैं जो 650 किलोमीटर 6 दिन में पार कर देते हैं। और ये किसान का बेटा है, गरीब घर का लड़का, इसलिए दौड़ के पार कर गया। MP MLA का लड़का लोग ना BMW छोड़ के जेबे नहीं करता है। और अभी का जो समय चल रहा है, काउंसिलर का लड़का 1 किलोमीटर नहीं दौड़ता है, गरीब का लड़का है बोल के 650 किलोमीटर दौड़ा है। और सरकार को इन सब युवाओं पे ध्यान देना चाहिए। कहीं से कोई नेता लोग का द्वारा कोई सहयोग मिला है? नेता का एक बार मिला था, लेकिन उतना सपोर्ट नहीं मिला था मेरे को। तो हम सोच रहे मेरे को एक छोटा मोटा नौकरी भी दे देता ना, काम भी करते, मेरा प्रैक्टिस भी हो जाता, पढ़ाई भी हो जाता। तो नौकरी भी कोई नहीं, सिर्फ जब दौड़ के जाते हैं सब कोई आता है, पूछ के चल जाता है, फिर जब काम खत्म हो जाता है बस। तुम्हारा घर कहाँ पे है यहाँ पे? मेरा इधर नानी का घर है लिलुआ। तुम्हारा घर? मेरा घर लखनपुर है। मेरा हावड़ा, डुमजूर, सलब, डासपाड़ा। डुमजूर विधानसभा यानी नवनिर्वाचित विधायक कल्याण घोष का इलाका पड़ता है। मेरा अनुरोध रहेगा विधायक से कि आपके विधानसभा केंद्र में ऐसे युवा हैं जो दौड़ के 650 किलोमीटर जाते हैं। और इस पे विधायक को भी गर्व होना चाहिए, हमारे पश्चिम बंगाल के सभी लोगों को गर्व होना चाहिए। बहुत ही कम सुनने को मिलता है कि ऐसा कोई लड़का 600 650 किलोमीटर दौड़ के जाता है, वो भी
इसलिए कि कोई ना कोई उसको कम नीचे दिखाने का कोशिश करता है कि नहीं तुम नहीं जा पाएगा। अरे भाई काहे नहीं जा पाएंगे? अगर हौसला इनका जैसा होगा तो आज दार्जिलिंग गए हैं, हो सके कल काठमांडू जाएंगे, जाइएगा? हाँ होगा तो भाई मेरे पास ऐसे तैयारी रहेंगे तो हम जरूर चल जाएंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट होगा तो चले जाइएगा। श्योर चल जाएंगे, अभी बोलेंगे तो अभी चल जाएंगे। सरकार को इन सब युवाओं पे ध्यान देना चाहिए। आर्मी के नौकरी हो या जो भी प्रशासनिक सरकारी नौकरी होती है, उन सब चीज़ों के असली हकदार ये है। ये जो दौड़ के गए हैं ना, इनसे फिटनेस, इसका दौड़ने से फिटनेस लेवल का जो एग्जामिनेशन है ना, उसका रिजल्ट सामने आता है। 650 किलोमीटर 6 दिन में हम लोग का सोच में भी नहीं आएगा कि 650 किलोमीटर हम लोग जाएं। कैसे सोचते हैं इन सब चीज़? 650 किलोमीटर जाना, दीघा जाना, आप तो दीघा अचानक से निकल जाते हैं। कैसे माइंड में ये सब आ जाता है कि हमको दौड़ के जाना है? असली बात बोले, हम कैरेटे सीखते हैं, ठीक है, कैरेटे अपना ये है क्लास है, उसमें सीखने जाते हैं, मेरे को सर सिखलाते हैं। और जब लॉकडाउन पड़ा था तब से हम दौड़ स्टार्ट किए थे। तब मेरे को सोच आया था हम डिफरेंट कुछ करेंगे। मेरा एक अभी लक्ष्य है, मेरा नाम में एक गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होना चाहिए का, उसके लिए हम तैयारी अभी तक कर रहे हैं। हम सोचे हैं कश्मीर टू कन्याकुमारी भी रन करेंगे। पापा क्या करते हैं? पापा भी कैरेटे कोच है। कराटे कोच है। तो फैमिली सपोर्ट भी तो कुछ ऐसा उतना अच्छा है नहीं कि पापा तुमको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे कि तुम जाओ काठमांडू दौड़ के जाओ या कन्याकुमारी दौड़ के जाओ? हाँ वो तो सपोर्ट नहीं है, लेकिन कोई स्पॉन्सर करेगा तो बढ़िया बात नहीं। मेरे को कोई नौकरी वोकरी देता तो उधर से पैसा कुछ जमा कर उधर से निकल। सरकार किसी प्रकार का कोई सहयोग करे तो तुम जाओगे? हाँ जाएंगे। अनुरोध रहेगा उस विधायक से जिस विधानसभा केंद्र के अंतर्गत ये लड़का का घर है, ऐसे युवा को सपोर्ट करें। नौकरी तो बात की बात, अगर ऐसे युवा हमारे देश में है, हमारे राज्य में है, हमारे ज़िले में है, तो कहीं ना कहीं हमारे ज़िले का नाम रोशन हो रहा है, हमारे राज्य का नाम रोशन हो रहा है, हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है। यही युवा हमारे देश के लिए सोना जीत के लाएगा। तो ऐसे युवाओं का साथ दीजिए। वो अक्कर बक्कर चक्कर का बीच में ना पड़ते हुए ऐसे युवा को देखिए, और ऐसे युवाओं को नौकरी दीजिएगा ना, तो देश का नाम रोशन होगा, राज्य का नाम रोशन होगा। आगे का कोई सपना बताइए, आगे चल के क्या करना है, नहीं करना? आर्मी में नौकरी चाहिए या पुलिस में, क्या सोच रखे? आर्मी में नौकरी चाहिए। आर्मी में नौकरी चाहिए? हाँ आर्मी में नौकरी चाहिए ना, लेकिन कुछ में भी नहीं। आर्मी में लीजिएगा नहीं तो कोई चीज़ में नहीं लीजिएगा। आर्मी का तैयारी करते हैं? हाँ आर्मी की तैयारी करते हैं। फिटनेस लेवल? फिटनेस लेवल भी यार है। इनका फिटनेस लेवल तो इसी से पता चल जाता है कि 650 किलोमीटर ही 6 दिन में चल के आ जाते हैं। अनुरोध रहेगा उन सभी नेताओं से, हालांकि खेल डिपार्टमेंट में तो भ्रष्टाचार भर्ती है, ये है, हम किसी प्रकार का कोई आशा तो करिए नहीं सकते हैं, लेकिन विनती रहेगा, ऐसे युवा बहुत कम उभर के आते हैं। हालांकि किसी में काबिलियत होने के बावजूद भी वो जनता के बीच नहीं आना चाहता है, शर्मसार हो जाता है। आदमी मजाक उड़ाएंगे उसका, सरकार सपोर्ट नहीं करेगी और मजाक उड़ाएंगे। बहुत जगह देखने में आता है युवा खेल में अच्छा है, सरकार सपोर्ट नहीं करता है, फैमिली सपोर्ट नहीं करता है, हालांकि बच्चा लास्ट में सुसाइड कर लेता है। तो इन सब चीज़ों को नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों पे सरकार ध्यान दे। मेरा अनुरोध रहेगा पश्चिम बंगाल सरकार से कि ऐसे युवा का सपोर्ट करे। हालांकि आप नौकरी नहीं दे सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। आपका पंचायत एरिया पड़ता है ना? हाँ मेरा पंचायत एरिया पड़ता है। प्रधान कौन है? प्रधान नाम उतना नहीं पता है। खैर ये जो इनका जो पंचायत एरिया पड़ता है उस प्रधान से भी मेरा अनुरोध है, हालांकि एक प्रधान भी चाहे तो काफ़ी हद तक सहायता कर सकता है, तो उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि ऐसे बच्चों का सहयोग करे। बाद बाकी जितने भी सरकारी कर्मचारी मेरा वीडियो देखेंगे उन सबसे अनुरोध है कि ऐसे युवा को नौकरी दीजिए, देश का नाम रोशन होगा। खैर देखते रहिए दिल्ली क्राइम न्यूज़, रोशन मिश्रा के साथ। जय हिंद।